हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी या तो टेक्स्ट बुक भी बोल सकते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसी किताब से क्षेत्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 10 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को पढ़ के सुनाते हैं। पहले किस तरह से है देखिए। एक समपचभुज, मैंने गलती पढ़ दी है, एक के पचभुज का रहा है, माने 5 भुजा का एक आकार का बगीचा है। ठीक है, 5 भुजा का एक बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए आकृति में दर्शाया गया यहाँ इस प्रकार से आकृति है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, तो इसके बाद कह रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने, यानी दो लड़की ने, ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। इन दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि चित्र में ऐसे दर्शाया गया, दो ज्योति का आकृति इस प्रकार हुआ, कविता का आकृति इस प्रकार हुआ। ठीक है, दर्शाया गया है। उसके बाद कह रहा है क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं। ठीक है, इसमें दो विधि है इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कह रहा है एक ज्योति की तरीका से, एक कविता की तरीका से। ठीक है, दोनों तरह से कह रहा है, दो तरह तरीका से निकालना है इसमें। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से हल करते देखिए और समझिए, आशा है कि समझ में जरूर आएगा। चलिए हल करना शुरू करते हैं। पहले उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या, यह आकृति है। ठीक है, पंचभुज की आकृति है, जिसमें ज्योति का आरेख इस प्रकार बना। तो ज्योति के आरेख के द्वारा देखते हैं क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ज्योति द्वारा बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल ज्योति के द्वारा निकालते हैं। तो देखिए समझिए, अब समझिएगा अच्छा से। अब देखिए यह 15 है, यहां से लेके यहां तक 15 है, यह भी 15 है, यह भी 15 है। अब तीन भुजा 15 हो, देखिए इसमें 15 यह भी है, 15 ये भी होगा। ठीक है, तो इसमें भी 15 यह हो जाएगा। देख इसमें कह रहा है कि टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है, 30 है। यह इसमें टोटल कितना आ गया, 30। इसमें लिखेंगे यहाँ पर 30। अब इसमें देखिएगा यहां से लेके यहां तक 15 है, तो इसमें कितना है, इसमें 15 है। तो 15 यहां से लेके यहां तक टोटल 15 है। तो यहाँ जो इसमें विभाजित किया गया है, तो इसको आधा होगा। ठीक है, आधा कीजिएगा, 15 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसमें 15 बटा 2, 15 बटा 2। ठीक है, यानी ये अगर 16 होता तो ये 8 होगा। तो 8 कैसे होगा, तो 16 बटा 2 कीजिएगा तो 8 होगा। तो इसी तरह से 15 बटा 2 की, इसमें 15 बटा 2, यह भी 15 बटा 2, यह भी 15 बटा 2। ठीक है, अब देखिए यह कितना है, 15, तो यह भी 15 होगा, यह भी 15। अब जो ज्योति के द्वारा निकालते हैं, देखिए इस प्रकार से ऐसे बना चित्र। देखिए इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसको समझाते अच्छा से समझिएगा। इसको दो भाग में डिवाइड कीजिएगा, तो इस तरह से बनेगा। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा अच्छा से। देखिए इसको ऐसे किए, इतना भाग को ऐसे निकालिएगा, तो इस प्रकार से बनेगा। यह जो इसमें खींचा गया इसको देंगे तो कितना होगा, 15 बटा 2। इसमें भी हो जाएगा 15 बटा 2। यह कितना है, तो 15।
यह टोटल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब इसका क्षेत्रफल इसी आकृति का 2 गो है, इधर है इधर भी है, ठीक है। तो 2 गो निकालना होगा तभी ये आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए 2 गुना करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्या होता है 1/2 गुने आधारों का योगफल। तो आधार कौन कौन हो गया, 15 और 30, 15 और 30, तो इसको दोनों को प्लस में लिखेंगे, 15 + 30 + 15, ठीक है, या 15 + 30 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ऊंचाई देखिए यह हो जाएगा, या इसको ही मान सकते हैं, कितना हो गया 15/2। अब इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, इसमें कितना बच गया 30 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, और गुने कितना 15/2। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हुआ 15 × 5 = 75 के 5, हाथ में कितना हुआ 7, 15 × 4 = 60 और 7 कितना हो गया 67 बट्टे में 2। अब इसको काट लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 3 बार में 6 कटेगा, फिर इसको 3 बार में 6, 1 बच गया तो 7, 7 दूना 14, 1 बच गया 0.5, यानी आ गया इसको कितना 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न का हल ज्योति के अनुसार से हो गया। अब चलते इसको इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कविता के अनुसार से। कविता के द्वारा देखिए, कविता के द्वारा क्या कर रहा है, देखिए यहां से इसको काट दिया गया, ठीक है, यहां से इसको काट दिया, इसको मिला दिया गया। तो आप देखिए यह 15 हुआ, तो यह भी 15 होगा, तो इसमें 15 दे दीजिए, यह भी 15 है, यह भी 15, यह भी 15। जब चारों भुजा बराबर हो तो इसका कहते हैं वर्ग। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक टोटल 30 है, इसमें भी टोटल 30 हुआ, यहां से लेके यहां तक 15 है, तो यह ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 जोड़िएंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यह 15 हो जाए, ये कितना हो गया 15। अब कविता के अनुसार से क्षेत्रफल निकालते हैं। कविता द्वारा बगीचा का क्षेत्रफल। चलिए कविता के द्वारा बगीचा का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ऊपर वाला भाग को जो काट दिया गया, यह कोण आकृति का त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना हो गया 15, ऊंचाई कितना है 15, तो इसमें लिखेंगे 1/2 गुने 15 गुने 15, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर नीचे देखिएगा, इसमें इस आकृति का बना है ऐसे, इसको क्या कहते हैं वर्ग, क्योंकि चारों भुजा बराबर है, यह भी यह भी यह भी यह भी, तो वर्ग हुआ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर, यानी 15 गुने 15। अब इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे कितना हो गया 15 गुने 15, इस प्रकार लिख लीजिए, बट्टे में 2 प्लस 15 गुने 15, 15 में 15 से गुना करेंगे 225, बट्टे में 2 प्लस इसको गुना करेंगे तो 225, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा 1 1, 2 बार में 4, 1 बचेगा 0.5, यानी 112.5 प्लस 225। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ किस तरह से करते समझिए, 112.5, इसमें देखिए दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव यहाँ देंगे तो दशमलव से पहले यह उतरे, कितना हो गया 5 2 2, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, जोड़ दीजिए इसको 5 7 3 3, ठीक है।
कितना आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। यह कविता के द्वारा निकाला गया। ठीक है, इस प्रश्न का हल दोनों विधि से करके बता दिए हैं। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्न संख्या 11 से। ठीक है, धन्यवाद।